शन्नो मित्रशं वरुण शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। आज समग्र विश्व के आंगन में मानव कहलाने वालों के द्वारा एक भयावह स्थिति मानव समाज में पैदा किया गया है। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ तो हम अपने को मानव कहलाते हैं और मानव हमारा नाम क्यों पड़ा इस पर किसी का भी ध्यान नहीं, ख्याल नहीं, और इस पर न तो विचार किया जा रहा है और ना ही चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि अगर इन बातों पर यानी मानव शब्द पर, इंसानियत शब्द पर या इंसान शब्द पर अगर लोग विचार करते होते, चिंतन और मनन करते होते, तो धरती पर आज जो मानव समाज के या मानवों के खून से धरती रंगी हुई है ये न हुई होती। और विशेष करके कुछ लोगों की वृत्ति ऐसी भी बन चुकी है कि वो चाहते हैं कि मानव समाज को किस तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे बना दिए जाए। और इसमें विशेष करके जो भारत का आधा हिस्सा पाकिस्तान के नाम से बना है या बनाया गया है या बनने दिया गया है, और भारत का हिस्सा तो हुआ इसी जाति के नाम से, संप्रदाय के नाम से, लेकिन आज वही पाकिस्तान यह मानिए तो भारत के गले की हड्डी बन चुकी है। पाकिस्तान में बैठे बैठे लोगों का निशाना कि किस तरीके से भारत जैसा देश को तबाह और बर्बाद किया जाए, पर वो इन बातों को सोचने के लिए तैयार नहीं और ना यह समझदारी उनमें है कि भारत को आप बर्बाद करोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो इस्लामी देश बर्बाद हो रहे हैं कम से कम उन्हें तो संभाल लिए होते। अब गद्दाफी को देखा है दुनिया वालों ने को कुत्तों के मौत मरा बेचारे ने। उससे पहले सद्दाम का क्या हुआ? जिस पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को शरण दिया हुआ था, व्हाइट हाउस में बैठे बैठे उन अमेरिका वालों ने क्या किया? तो जो खुद अपने को नहीं बचा पा रहे हैं और भारत को बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान को इस्लामीकरण करने के लिए हिंदुस्तान में पंडितों को विशेष करके जाहिद हमीद करके आएंगे। अब जाहिद है या जाहिल है ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने नेट पर उनके विचारों को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सही अर्थों में ये बेचारे कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, और इंसानियत को भी ताक पर उठा कर रखा है। इंसान शब्द बना है उनसियत से, और इंसान अगर आप उर्दू में लेंगे तो भी आप देखेंगे इंसा और ना। इंसा के माने ऐसा और ना के माने नहीं। क्या नहीं? कि ऐसा और कोई प्राणी नहीं, सभी मखलूकातों में इंसान को अफजल बतलाया है। तो इंसान को अफजल कहलाने का अधिकार किसने दिया भला? इंसान अफजल इसलिए है, इंसान उत्कृष्ट इसलिए है कि ये जितने भी मखलूकात धरती पर बने हुए हैं उन सब से ज़्यादा बुद्धिमान, विचारवान, बुद्धिपरक इंसान को ही बनाया है। मैं एक छोटा छोटा उदाहरण एक दो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि चाहे वो हमारे इस भारत में हो या पाकिस्तान में, असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए कुत्तों का सहयोग लिया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मैं लिखा उसके ऊपर
कुत्तों का सहयोग लिया जा रहा है। बम कहाँ रखा है, चाहे हमारे भारत में तो बहुत ज़्यादातर ये सब मामला हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों द्वारा भारतवर्ष को 20 या 22 वर्षों से परेशान करने की जो साजिश पाकिस्तानों ने रचा है, और जबकि वे अपने जाल में ही फंसते जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि उन कुत्तों से हम देखते हैं कहीं बम रखा है, सूंघ करके उसका पता लगाना, कहीं समाज में कातिल बैठे हैं, उस कातिल का पता लगाना। परेशानी की बात यह है कि जिन कुत्तों को ये ट्रेनिंग दी गई, तो ट्रेनिंग देने के लिए उसे भी किसी ट्रेनिंग शाला में, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, दी गई है, दी जाती रही है, उनको ट्रेनिंग लेना पड़ा। पर ट्रेनिंग लेने के बाद जब कुत्ता वहां से निकला ट्रेनिंग याफ्ता होकर के, उसने अपने उस्ताद को, अपने गुरुजी को, अपने ट्रेनिंग देने वालों से ये नहीं कहा कि गुरुजी आप हमें सनद भी दीजिए कि मैंने आपके पास रह करके जो ट्रेनिंग ली है, तो यहाँ से जब मैं फारिग हो रहा हूँ तो फरागत के लिए हमें वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना, सनद तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इंसान कहलाने वालों से, खास तौर से मैं पाकिस्तान के जाहिद हमीद से पूछना चाहता हूँ, क्या उस कुत्तों को कभी सनद की जरूरत पड़ी? नहीं। वजह कि उसको सनद की जरूरत है ही नहीं है। क्यों? कि आज तक जितने भी इन कुत्तों को ट्रेनिंग दिया गया है, कोई कुत्ता ये नहीं कहा, जबकि उसको नौकरी में लगाई गई, वहां से ट्रेनिंग पाने के बाद जब उसको नौकरी में लगाई गई, वो अपने जिम्मेदारी के साथ काम को कर रहा है। हो सकता है कि इंसान से धोखा हो जाए, लेकिन वो कुत्ता कभी भी धोखा नहीं देता। लेकिन इंसान को ही अफजल कहा गया, उत्कृष्ट कहा गया, उस कुत्तों को नहीं। अब वो कुत्ता जो अंजाम दे रहा है अपना ड्यूटी का, उसने कभी भी अपने बड़े हो या छोटे अधिकारी को ये नहीं बोला कि सर मेरे से ये काम अब निभ नहीं रहा है, या तो ये भी नहीं कहा कि जो वेतन हमें दे रहे हैं, वेतन तो बेचारे वो क्या देते होंगे, केवल खुराक पर ही, जिसको हम सहज बंगला में पेट भातारी बोलते हैं, तो केवल खुराक ही उनको दी जा रही है और खा करके उस काम को अंजाम दे रहा है। जो इंसान से जो काम नहीं हो रहा है या नहीं होता है, जो जिम्मेदारी इंसान नहीं निभा पा रहे हैं, उसी जिम्मेदारी को वो कुत्ता निभा रहा है। लेकिन कभी भी उसने अपने अधिकारी से ये नहीं कहा कि हुजूर हमें इस वेतन से घर परिवार चलना संभव नहीं है, हमें वेतन वृद्धि की जाए। या तो कभी उसने ये नहीं कहा कि हुजूर मेरी पत्नी बीमार है, माँ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, ये सही हॉस्पिटल में जाना है। आज तक चाहे वो पाकिस्तान वाला हो या भारत वाला हो, अमेरिका वाला हो, चीन या जापान वाला हो, जो एक देश में बैठे बैठे पूरे दूसरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कुत्तों के द्वारा इन सब बातों के कहने की जरूरत नहीं हुई। क्यों? कि वो जानवर है, इतना सारा गुण होने के बावजूद भी वो जानवर है, जानवर। और ये इंसान होकर के अगर उस जानवर पना का काम करे तो बतलाइए, क्या उस खुदा पर इल्जाम नहीं लग रहा है? उस रब्बुल इज्जत पर इल्जाम नहीं लग रहा है, जिसने हमें अफजलुल मखलूकात कहा, जिसने हमें इंसान बतलाया। 27 से पारा सूरह रहमान की 3री आयत में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, खलक़ल इंसान, उसने इंसान बनाया। क्या अल्लाह ने इंसान इसलिए बनाया क्या इंसान तू जा धरती पर, तुझे मैंने अक्ल सलीम अता फरमाया, लेकिन अपने अक्ल पे ताला डाल देना, क्या इसलिए इंसान बनाया गया? नहीं, इंसान के साथ जिम्मेदारी है। कौन जिम्मेदारी? अभी अभी मैंने आप लोगों से निवेदन किया और बतलाया कि कुत्तों के साथ यह परेशानी नहीं जो परेशानी इंसान के साथ है। इंसान के साथ क्या परेशानी है? अगर ये कहीं पढ़ता है तो उसको सनद की जरूरत है, और अगर नहीं पढ़ा फिर दुनिया वाले उसे ही कोसते हैं, भैया तू तो जाहिल है, तो मूर्ख है, अपढ़ है। अब ये पढ़ना भी इंसान के लिए जरूरी हो गया।
अब इंसान पढ़ते क्यों है? अपने बुद्धि को पैनी बनाने के लिए, अपने अकल को धार लगाने के लिए, तेज बनाने के लिए। लेकिन उस पढ़ने का क्या हुआ कि पढ़ करके हमने अकल से काम नहीं लिया। अफसोस कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने जिन मखलूक़ात में से सबसे अफजल मखलूक़ात इस इंसान को बनाया, वो इंसान होकर के उसका बयानबाजी क्या है? इंसान को तबाह करने की, देश को तबाह करने की, मानव समाज के अंदर में वैमनस्यता पैदा करने की, मानव समाज में फूट डालने का और हवाला दिया जा रहा है अल्लाह और आकाए नामदार हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं गुजारिश करता हूँ विश्व के आंगन में इंसान कहलाने वालों से, और ख़ास करके मैं भाई जावेद हमीद से ही पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका मंशा ये है, आप ये कह रहे हैं, आप ख़ास तौर से भारत के पंडितों को कह रहे हैं, मैं उन पंडितों में ही आता हूँ, इसलिए आपको मैं दो टुक में जवाब देना अपना फ़र्ज समझा, कर्तव्य समझा। आपने भारत के पंडितों को ललकारने का प्रयास किया है। शायद आपको ये पता ही नहीं है कि पंडित होता क्या होना है, पंडित किसको कहा गया है। ना आप जानते हैं, ना आपके पूर्वज जानते हैं, ना आपके पढ़ाने वाले उस्ताद जानते हैं, ना उनके उस्ताद को मालूम था, और ना ही जिनका नाम आप ले रहे हैं आकाए नामदार हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था। वो भी नहीं जानते थे। क्यों? कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान साक्षी है। वक़ालल उम्मियून ला यअलमूनल किताब, कि वो बेचारे लिखने पढ़ने से ही अलग थे, जिनके पास लिखने पढ़ने की कोई क्षमता नहीं थी, जो लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, उम्मी कहा गया। एक दो जगह नहीं, कुरान में और जगह भी है। अब दुनिया में देखा जाए तो सही अर्थों में अधिनायक समाज के वही बनते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अब जिस समाज के अधिनायक के पास लिखने पढ़ने का कोई सरोकार न हो भला, तो वो क्या जानेंगे कि पंडित तो होता कौन है। पंडित कहा जाता है विद्वान को, पंडित कहा जाता है जानकार को, पंडित कहा जाता है जो इल्म को जानता है। इल्म क्या है? उस इल्म को जानना ये इंसान मात्र के लिए फर्ज है। लेकिन आपने जिस हुजूर का नाम लिया और आप लोगों की जो मान्यता है, वो इल्म आप लोगों के लिए है, दुनिया के मानव मात्र के लिए नहीं है। इसीलिए हदीस में आया है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा। अगर इल्म का ढूंढना फर्ज है, इल्म का तलब करना फर्ज है तमाम मुसलमान मर्द और औरत के लिए, तो क्या बाकी दुनिया के लोग जाहिल रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, अपढ़ रहेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि यह इल्म ही एक वर्ग विशेष के लिए है, संप्रदाय विशेष के लिए है। लेकिन आपने जो इसमें कहा अपने वक्तव्य में, उसे सुन करके ही मैं ये जवाब देना उचित समझा। अपना फर्ज को निभा रहा हूं मैं कि सही अर्थों में इंसानियत का पाठ क्या है वो मैं आप तक पहुंचाने के लिए बोलने लगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत के सभी पंडित वर्ग इस्लाम कबूल कर लें, इस्लाम स्वीकार कर लें, तो मेरे हुजूर आपको यह पता होना चाहिए कि इस्लाम कबूल आप औरों से करवा रहे हैं, भारत के पंडितों से करवा रहे हैं, भारत के गैर मुस्लिमों से करवा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस्लाम का जन्म हुआ कब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लाम का मानने वाला कौन था? चलो छोड़ो, मैं इसको भी छोड़ता हूँ। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जाहिर साहब आप ज़रा बराए मेहरबानी ये बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ आमिना के गोद में थे, उनके पिता अब्दुल्ला चल बसे थे। अब्दुल्ला क्या थे? मुस्लिम थे और नॉन मुस्लिम? आप कुरान से हवाला दीजिए, किसी हदीस का हवाला दीजिए, फिर मैं जानूं कि हाँ उनके अब्बा हुजूर भी इस्लाम के मानने वाले थे।
तो सच्चाई का पता आपको नहीं है, ना तो आप कुरान को जानते हैं और ना कुरान को समझते हैं। यह कुरान के नाम से केवल और केवल मानव समाज के अंदर में खलबली पैदा करने के लिए आपने एक बयानबाजी किया है। यह अल्लाह का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। अल्लाह का मकसद ये नहीं हो सकता है कि दुनिया में आपस में मानव कहला करके खून रेजी करे। रही बात, अगर आप कहेंगे कि साहब कुरान के 6666 आयतों में से अनेक आयतें हैं जहाँ पर गैर मुस्लिमों को मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं, इस्लाम को कबूल करवाने की बातें हैं, तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस्लाम जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 52 वर्ष की आयु में पहुंचे, जब उनके ऊपर नबुवत आई, नबुवत के बाद ही तो उन्होंने इस्लाम को जाना, इस्लाम का प्रचार किया। तो नबुवत से मिलने से पहले वो क्या थे, पहले उसका जवाब तो देना बराए मेहरबानी। क्या वो गैर मुस्लिम थे? अगर इस्लाम नहीं थे तो गैर मुस्लिम जरूर थे। दूसरी बात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुसलमान वही होता है, मुसलमान वो बनते हैं जो 6 कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम के अरकान को मानते हैं, कुरान को कलामुल्लाह मानते हैं, जो ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मिल में कहा गया है उसको जुबान से इकरार करना, दिल से मानना। पर आपसे मेरा सवाल यह है, जो 6 कलमा आप पढ़ाते हैं, उन 6 कलमा में सबसे पहला कलमा का नाम है कलमा तैयब। और कलमा तैयब में क्या कहा गया है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़ी मानी, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसको जो जुबान से इक़रार करे, दिल से माने, वो मुसलमान बनेगा। फिर मैं आपसे यह पूछता हूँ जाहिद साहब, जरा बराए मेहरबानी ये बताएं कि यह कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी या नहीं? जब उन्होंने खुद नहीं पढ़ा तो वो कहाँ के मुसलमान थे? कैसे मुसलमान थे? तो जो खुद मुसलमान नहीं, वो औरों को क्या मुसलमान बनाते भला? दूसरी बात एक और सुन लीजिएगा, और मैं चाहता हूं जरा ध्यान से सुने। कलमा शहादत में आपने क्या बोला? कलमा शहादत में आपने कहा, शहादत के माने है गवाही देना, जो दूसरा कलमा है उसमें आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। लफ्ज़ी मानी, गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, यानी मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। ये पहला जुमला है। दूसरा जुमला में आपने क्या बोला? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसके रसूल हैं। लेकिन हुजूर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम क्यों और कैसे जुड़ा? क्या अल्लाह के नाम के साथ किसी और का नाम जुड़े तो वो शिर्क नहीं है? तो आप फिर शिर्क से खाली कहां हैं? लेकिन उससे पहले भी मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। जिस कलमे को आपने कलमा शहादत बोला, शहादत के माने गवाही देना, और ये आप गवाही खुद दे रहे हैं, औरों से भी दिलवा रहे हैं। क्या गवाही दिलवा रहे हैं? कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, या आपने गवाही दी, औरों से भी दिलवाई। पर मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपसे गवाही मांगी किसने? वो तो बताइए, किसने मांगा आपसे गवाही दो? आप गवाही क्यों दे रहे हैं जब आपको किसी ने बोला ही नहीं कि आपको गवाही देना है? तो जबरदस्ती तू मान ना मान हम तेरा मेहमान, क्या मतलब है इसका? आप क्यों गवाही दे रहे हैं? भैया कहीं ऐसा तो नहीं जावेद साहब कि रिश्वत लेकर के गवाही दे रहे हो? खैर, आपके पाकिस्तान में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे भारत में भी जज लोग रिश्वत ले लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब आपसे किसी ने गवाही देने की बात कही नहीं,
आप गवाही दे रहे हैं और गवाही ये दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। और जिस हिंदुओं को ललकारते हुए आप कह रहे हैं कि जिस फकीर से आपने कहलवाई अभी, जबकि वो हमारे वैदिक संस्कृति का ना तो श्लोक है ना कोई मंत्र है, संकल्प में तोड़ जोड़ करके उन्होंने बनाया। पर संकल्प क्या है, वह वैवस्वत मन मंत्र बोला उन्होंने। वैवस्वत सातवां को कहा जाता है, मन मंत्र है, सातवां मन मंत्र चल रहा है तो इसको जोड़ा गया। लेकिन हमारा जो संकल्प है वो सुन लीजिए पहले आप। ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे वैवस्वत मन मंत्रे जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यवर्तंतर्गते मासानाम मासे मास उत्तमे, यानी जिस महीने में आप जो संस्कार करेंगे, हमारे यहाँ 16 संस्कार होता है, विवाह संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि तक। माँ के गर्भ में 3 संस्कार होते हैं। पर संस्कार इस्लाम वाले क्या जानेंगे वाला संस्कार होता क्या है? संस्कार के माने होता है परिष्कृत करना, धौत करना, साफ करना, अच्छी बातों को सिखाना। तो क्या आपके माता पिता ने आपको यही अच्छी बातें सिखाई हैं जो धरती पर खूंरेजी करे आप करवाएं? इसका नाम संस्कार नहीं। इसीलिए संस्कार के साथ सु और कु दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। तो संस्कार क्या है पहले उसको जानना पड़ेगा। फिर फकीर साहब ने कहा कि वो बताते बताते यहीं आकर के वो बता रहे हैं कि उसी हिंदू ग्रंथों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मोहम्मद का नाम है। पर सही अर्थों में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल अकल से पैदल चल रहे हैं। अगर वैदिक संस्कृति में हजरत मोहम्मद साहब का नाम है तो वेद पहले है या कुरान पहले है? हुजूर जरा यही बता दीजिए। जब इतनी सी बात आपको मालूम नहीं है तो चले मुरारी हीरो बन गए। धरती के आगाज में परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया है जिसका नाम वेद है। जैसा कि आपने अभी सुना मेरे द्वारा ही कि नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के। तो क्या ये कुरान से ही आपको पता लगा? जबकि कुरान में पूरा 2 जुमला एक साथ नहीं है, पूरा कलमा एक जगह नहीं है। कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं है, या आप लोगों को ये पता ही नहीं है, या इस्लाम के जानने वालों को ये पता ही नहीं है कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने, परमात्मा एक है, उसका उपदेश इसी वेद मुकद्दस के माध्यम से मानव मात्र को दिया। आपको इल्म नहीं है, आप जानते नहीं है। जाकिर नाइक की दुकानदारी भारत से मैं नहीं बंद करवाई हुजूर, पीस टीवी पर पूरा प्रतिबंध लगा हुआ है। और जाकिर नाइक ने भी यही कहा। तो मैं आपके माध्यम से जाकिर नाइक तक ये संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वेद में हजरत मोहम्मद साहब का नाम है और वेद आदि सृष्टि से है और कुरान बाद में है, तो जिस वेद में मोहम्मद का नाम आया उसी वेद को ही आपको पकड़ लेना चाहिए था, या उस वेद के खिलाफ बोल रहे आप? अब वेद क्या है इसको कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा कि परमात्मा के बनाए हुए जितने भी सामान हैं वो सामान पहले है, जरूरत बाद में है। याद रखना, देखने से पहले सूरज है। हम जब धरती पर आए नहीं थे, हम ही नहीं, हम और आप दोनों यानी बनी नव इंसान जब धरती पर आए नहीं थे उससे पहले परमपिता परमात्मा ने सूरज बनाया। लेकिन कुरान तो जानता ही नहीं है सूरज को बनाया कब गया। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात। कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। एक जगह नहीं बताया, कई जगह बताया है। जब अल्लाह ताला ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा तो बिना सूरज बनाए अल्लाह को पता कैसे लगा कि 6 दिन हुआ 7 दिन हुआ? सूरज के बिना पता लगना संभव नहीं होगा। इसलिए कुरान तो जानता ही नहीं है सृष्टि का क्रम क्या है, सृष्टि का नियम क्या है। पहले उन सच्चाई को जानना पड़ेगा। इसलिए याद रखिएगा, यहाँ आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मानव को बनाने से पहले सूरज बनाया।
इसलिए मैंने निवेदन किया, कहा और आपसे प्रार्थना की कि मानव होने के नाते सच्चाई कहाँ है, क्या है, उसको जानना ये इंसानियत है। तो सूरज अगर ना बनाते होते तो हम धरती पर आ ही नहीं सकते थे, और धरती पर अगर आ भी गए और सूरज नहीं बनाया तो दोष लगेगा उस कायनात पर, उस परमात्मा पर। लेकिन जिस परमात्मा को तो आप लोगों ने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, उसे ही परमात्मा कह दिया जो 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया। और दिन है या रात इसका पता कैसे लगना संभव है? आपके कायनात के बनाने वालों को मालूम ही नहीं। तो मैंने निवेदन किया कि देखने से पहले सूरज है और भूख से पहले खुराक है। जब आप भी धरती पर नहीं आए थे, जब आप अपने माँ के उदर में थे, गर्भ में थे, पेट में थे, तो माँ के शिकम में उसने पहले दूध भेजा। क्या आपके आने से दूध भेजा? क्या आपके आने से पहले दूध भेजा? और याद रखना कि अगर यह काम अल्लाह का है तो फिर उस अल्लाह पर पक्षपात का दोष लगेगा। वो अल्लाह तो उन दिनों में था भी नहीं जिसने दूध भेजा आदि सृष्टि में। इसलिए वेद के मानी है ज्ञान। ज्ञान के बिना कर्म का करना संभव नहीं है। जैसा आप माइक में बोल रहे हैं, मैं भी माइक में बोल रहा हूँ, मैं भी कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन हमें अगर ये इल्म ना हो, हमें अगर ये अकल ना हो कि कैमरा के सामने में हमें किस तरीके से बोलना है, कितना जोर से बोलना है, क्या मुंह कैमरा की तरफ करना है या पीठ करना है, ये ज्ञान न हो तो कैमरा में रिकॉर्डिंग करवाना संभव ही नहीं होगा। इसलिए ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। पर आपको ये इल्म ही नहीं है, ना आप जानते हैं, ना इस्लाम वाले जानने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि प्यास से पहले पानी, ये सब ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान हैं, वो सामान पहले हैं, जरूरत बाद में है। तो मैंने निवेदन किया कि धरती पर हम जब चलने आए तो हमारे आने से पहले धरती है। अगर धरती परमात्मा ना बनाए होते तो हम आते कहाँ? और मौलानाओं के साथ 29 वर्षों से मेरा यही मुबाहिसा चलता रहता है। आपने जरूर देखा होगा यूट्यूब में अब्दुल्ला तारिक साहब से या तारिक मुर्तजा से, एक ने तो यहां तक कह दिया मेरा सवाल सुन करके कि अल्लाह ने सूरज को बनाए बिना अल्लाह को पता कैसे लगा? तो मौलाना ने कह दिया कि अल्लाह ने सूरज बनाया पहले। मैंने कहा मौलाना अल्लाह ने सूरज बनाया, ये आप जान करके बतला रहे हैं या अनजान में बोल रहे हैं? तो बोले नहीं, आपने बताया था कि सूरज को बनाए बिना अल्लाह को पता कैसे लगा, इसलिए मैंने कह दिया कि अल्लाह ने सूरज बनाई। फौरन मैंने कहा कि हुजूर यही तो है ज्ञान में कमी, ये इल्म आपको नहीं है। अगर अल्लाह ने सूरज बनाई तो सूरज को रखा कहाँ, जरा वो बताओ। रखने के लिए स्थान न हो तो उसका बनाया जाना संभव नहीं होगा। और इन सब इल्म से कुरान कोसों दूर है, इस्लाम कोसों दूर है, इन सब इल्म को जानता ही नहीं है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि धरती पर हम आने से पहले चलने के लिए धरती, और धरती पर चलने के लिए परमात्मा अगर ज्ञान न दे तो परमात्मा पर दोष नहीं लगेगा क्या? इल्जाम नहीं लगेगा क्या? आप कहेंगे कि अल्लाह ने ज्ञान दिया। अब देखिए, फिर मैं आपको ही हवाला दे रहा हूं। अल्लाह ने अगर ज्ञान दिया है, जैसा आप कहेंगे कि कुरान से पहले तौरात, ज़बूर और इंजील अल्लाह की भेजी हुई किताब है, जो दाऊद, मूसा, ईसा पर अल्लाह ने भेजी थी, तो उसमें कौन सी कमी आ गई जो अल्लाह को बदलना पड़ा? तो आपका तर्क ये है या आप लोगों का तर्क ये है, आप लोग ये कहते हैं कि उसमें लोगों ने मिलावट कर दी थी। तो हुजूर ये कहना बड़ा सहज है, आसान है, लेकिन विचार लेना बहुत कठिन है। अगर कलाम अल्लाह की है और उस अल्लाह की कलाम में इंसान मिला दे तो इंसान के और अल्लाह के कलाम में कुछ फर्क नहीं होगा क्या? हमारा वेद में कोई नुक्ता बढ़ा करके दिखा दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, कलम का नींव धर करके दिखा दे।
वेद में कलम का नींव धरना संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा पर दोष लगेगा। अब रही बात कि कुरान को नाजिल फरमाते हुए अल्लाह ने कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान का नाजिल मैंने की और इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा। लेकिन मैंने अल्लाह से सवाल किया कि इससे पहले भी तो 3 किताब आपकी ही थी, तो आप पहले से क्यों जान नहीं पाए कि इसमें लोगों द्वारा मिलावट हो सकता है? तो अल्लाह ज्ञान में परिपूर्ण है या अल्लाह ज्ञान में अधूरा है? अल्लाह के ज्ञान में कमी है, अल्लाह नहीं जान पाए कि लोगों का मिलावट संभव होगा। हो कहाँ मियां? धरती पर चलने के लिए से अकल की जरूरत है, और अकल नाम की कोई चीज किसी भी मजहब वालों के पास नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये जितने भी मजहब वाले हैं, किसी मजहब वालों के पास अकल नाम की चीज नहीं है। क्यों? कि मजहब अंदर और बुद्धि बाहर। मजहब में बुद्धि का काम नहीं है, मजहब केवल मानने का ही नाम है। इसीलिए तो आपने कहा ना, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातु अहकामी व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। आपने कहा कि अल्लाह की सिफत को मानता हूँ, व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। जो ईमान मुफस्सिल और ईमान मुज़म्मिल दोनों में आपने यही कही है कि ईमान लाता मैं अल्लाह पर, मलाइका माने फरिश्तों पर, वो कुतुब और उनकी किताबों पर। अब जब उन किताबों को छांट दिया गया, उन किताबों को मनसूख कर दी गई, उन किताबों को हटा दिया गया, फिर उस पर ईमान लाना क्यों? ये क्या बात है? और वो किताब थी अल्लाह की, और उन्हीं किताबों को अल्लाह ने ही हटवा दिया, मनसूख कर दिया। तो हुजूर आप ये फरमाएं कि अल्लाह के दिए हुए ज्ञान में अगर इंसान मिला देगा तो इंसान का ज्ञान अल्लाह के बराबर का होना संभव होगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह को जानकारी भी नहीं मिल पाई। लेकिन हुजूर आपको ये मालूम ही नहीं है, आदि सृष्टि से ही मानव मात्र के लिए धर्म है जो उन कुत्तों के लिए नहीं था, नहीं है जिन कुत्तों से मैंने शुरू की थी बात अपनी। उन कुत्तों के लिए धर्म नहीं है, धर्म केवल और केवल इंसान के लिए है, मानव के लिए है। वह आपके लिए और हमारे लिए धर्म अलग नहीं है। आप कहेंगे कैसा? तो एक फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके लिए और हमारे लिए धर्म अलग क्यों और कैसा हो सकता है भला? आप अपनी माँ को माँ कहते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे हिंदू कहलाने वालों ने या पंडित कहलाने वाले अपने माँ को तो साली किसी ने नहीं बोला। माँ को हर कोई माँ ही कहता है, और ये माँ को माँ कहना ही धर्म है हुजूर। कुत्तों को मालूम नहीं, कुत्तों को ये पता नहीं, किसी भी जानवरों को ये इल्म नहीं है। कोई जानवर नहीं जान सकता, उनके लिए धर्म है नहीं है, धर्म इंसान के लिए है। और वो इंसान धर्म को बिना जाने मजहबी दुकानदार बन करके, मजहबी चौकीदार बन करके, जिसके अंदर में कुत्तों जैसी आदतें काटने और भोंकने की जो आ गई हैं, यह मानवता पर कुठाराघात करने वाली आदतें हैं। इसलिए सही अर्थों में इंसान कहला करके ही मानव समाज में अपना परिचय दीजिए और दिलवाइए। और यह हवाला मैं कुरान से ही दे रहा हूँ। फिर खलक़ल इंसान कहा अल्लाह ने, उसने इंसान बनाया। तो इंसान जब अल्लाह ने बनाया तो इंसान तो एक कर्तव्य परायण का नाम है, एक फर्ज निभाने वाले का नाम इंसान है। अब इंसान बन करके जो अपने माँ के साथ पत्नी जैसे व्यवहार करे, अपने अहलिया जैसे व्यवहार करे, तो बतलाइए क्या मुस्लिम समाज में उसको इंसान कहेगा कोई, या हिंदू समाज में कहेगा? कोई पंडित कह सकता है कि हाँ वो इंसान कहलाने लायक है? बस इसी का नाम इंसानियत है, और इसी इंसानियत को आप सब लोगों ने तिलांजलि दिया हुआ है, जिसका प्रचार आदि सृष्टि से वेद मुकद्दस में परम पिता परमात्मा ने बताया है मनुष्य मात्र को। ये मत समझिएगा कि वेद केवल पंडितों का है,
पंडित के माने होता जानकार। इसलिए वेद में किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं, कोई संप्रदाय विशेष का नाम नहीं, किसी जाति का नाम नहीं है, किसी मुल्क का नाम नहीं है। अगर मुल्क का नाम हो तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, जो दोष कुरान पर लगा हुआ है। इसलिए अल्लाह ने एक दो जगह नहीं 4 बार कहा, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। सूरह यूसुफ के अंदर में देख लीजिएगा, अल्लाह ने जिक्र फरमाया कुरान को मैंने नाजिल किया अरब वालों के लिए। अगर अरब वालों के लिए है तो आप पाकिस्तान वाले उसके पीछे माथा पची क्यों कर रहे हैं भाई? मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है कि अरब वालों के लिए है। तो ये सब पक्षपात का दोष लगेगा। इसीलिए वेद में यथेवं वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्य, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये केवल हिंदुओं का ही कल्याण नहीं करता, पंडितों का कल्याण नहीं करता। इसलिए जो फकीर साहब आपके ये सुना रहे थे, आप तो सुना नहीं पाए, उन फकीर को बिठा दिया। अब फकीर जो खुद मांगने वाला हो भला वो क्या जानेगा? इसलिए याद रखिएगा, अगर मोहम्मद का नाम वेद में आया है तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि जब कुरान से पहले वेद है तो जो उपदेश पहले आया है और वह बनी नौ इंसान के लिए आया है तो उसी को मान लेना चाहिए। लेकिन हुजूर, जावेद साहब, हमीद साहब, फिर मैं आपको बता दूं कि वेद में मोहम्मद का नहीं, मोहम्मद का बाप का भी नाम नहीं है। कोई माई का नाम दिखा दे। ये जाकिर नाइक को मेरा चैलेंज दिया हुआ है, क्योंकि वेद में किसी व्यक्ति विशेष का नाम का होना परमात्मा पर दोष लगेगा, पक्षपात का आरोप लगेगा। अगर मेरा नाम है तो मेरे पिता कहेंगे परमात्मा से कि ऐ परमात्मा, हमसे कौन सी खता हो गई, हमें क्या कमी थी जो हमारा नाम ने बेटा का नाम दे दिया? पक्षपात का दोष लगेगा। इसीलिए वेद में किसी व्यक्ति विशेष का नाम की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इन सब बातों को अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, YouTube के माध्यम से मेरा तो अनेक सारा डाला हुआ है। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, सीखना और समझना चाहते हैं, तो भारत में आपका स्वागत है। महेंद्र पाल के स्कूल में भर्ती हो जाइए। कोई खर्चा मैं आपसे लूँगा नहीं, बिना खर्चे का ही मैं आपको जानकारी देता रहूँगा इंशाअल्लाह। जबकि ये भी मान्यता हमारा गलत है कि अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहता नहीं, हमारे यहाँ अल्लाह की चाह नहीं होती, परमात्मा की चाह नहीं होती। परमात्मा अगर चाहने लगेंगे तो उसकी अनिच्छा भी जरूरी है। इसलिए चाह तो अल्लाह की है। तो आप अल्लाह पर अकीदा रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो मैं छोटा सा संदेशा आपके लिए दे रहा हूँ। अगर आप सही अर्थों में इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो इन सब बातों पर अमल करते हुए अपने जिंदगी को मानव कहलाकर, मानव समाज के अंदर में जिन लोगों ने खाई पैदा किया है उन खाई को आप मिटाने का प्रयास करें। और जो खाई बनाया है उसमें आप ये राविश वगैरह, मिट्टी वगैरह डाल करके उसको भरने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।